बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशरा इजाज़ और आप देख रहे हैं लाइफ विद रूमी। तो जनाब आज आपके लिए लेके आए हैं बड़ा ही मज़े का मटर पुलाव। सर्दियां हैं तो सर्दियों में मटर पुलाव का तो अपना ही मज़ा है जनाब। तो उसके लिए जनाब मुझे चाहिए मटर जो है आधा किलो मैंने लिए हैं, और 2 गिलास चावल ले लिए हैं, 1 अदद प्याज कटी हुई ले लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, ऑयल ले लिया, और मसालादार में मुझे चाहिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच हरा दादड़ किया हुआ सूखा धनिया। तो जनाब ये सारी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं मटर पुलाव बनाने के लिए, जो आपको मैं झटपट बना के दिखाऊंगी। जनाब सबसे पहले मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल लिया। ऑयल के अंदर अब मैं क्या करूंगी, कटे हुए प्याज ऐड करके इसको डार्क ब्राउन करूंगी, यानी कि तड़का प्रोग्राम जनाब। तो जनाब अब ये ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं और अब इसको मैं करूंगी फ्राई, और इतना फ्राई करूंगी कि इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाए। अभी देखें प्याज को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, तो इट विल टेक्स टाइम कि ये डार्क ब्राउन होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। तो जनाब डार्क ब्राउन होते ही मैंने इसमें डाला पानी, थोड़ा सा पानी डाला, और जनाब देखें तड़के का कलर निकल आया। अब क्या करूँगी कि इस तड़के के अंदर मैं ऐड कर दूँगी मटर। जनाब मटर ऐड करने के बाद इसको मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी इसके अंदर। तो पानी के अंदर जो है वो मटर जो है वो थोड़े से गल जाएंगे। पानी की क्वांटिटी इसलिए थोड़ी सी रखी है कि मटर जो है पानी के अंदर गल जाए। तो जनाब अब मटर को पानी के अंदर गलने के लिए छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जो मसाला जात मैंने आपको बताए थे वो मसाला जात क्या करेंगे, वो मसाला जात हम इस तड़के और मटरों के अंदर डाल देंगे। तो जनाब इस वक्त देखें जो मटर हैं वो इस वक्त पानी के अंदर बॉयल होंगे, और ये देखें ये मसाला जात जो सारे मैंने आपको बताए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, और अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और अब इसके अंदर एज़ पर रिक्वायर्ड पानी जितना भी हमें चावलों के लिए चाहिए होगा वो पानी डाल के ढक्कन से ढक देंगे, और कुछ देर के लिए इसको रख देंगे हम स्टीम पे, ताकि मटर अच्छी तरह गल जाए। तो जनाब ये देखें अब मैंने ये रख दिया है, और अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी, यानी ढक्कन देके इसको स्टीम पे लगा दूंगी। तो जनाब इस वक्त देखें मटर जो हैं वो अच्छी तरह गल चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी कि जो मेरे पास भीगे हुए चावल थे उसमें से पानी निकाल के तो मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद जनाब अब क्या करूंगी, मैं हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाऊंगी। हाई फ्लेम पे पकाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर से पानी अब खुश्क करेंगे। जैसे जैसे पानी खुश्क होता जाएगा हमारे मटर और चावल जो हैं वो पकते हुए जाएंगे, यानी गलते जाएंगे। तो जनाब देखें अब पानी खुश्क होता जा रहा है, और आपने देखा क्योंकि चावल भी साथ साथ जो है वो गल रहे हैं जनाब। तो इसी तरह जब तक ये पानी थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा पानी रहने देंगे आप, यानी उसको एक कन्नी के ऊपर छोड़ेंगे। जब एक कन्नी पे चावल आ जाएंगे तो जनाब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा जरदा रंग, जो प्रेजेंटेशन के लिए बड़ा अच्छा है। तो इसको लो फ्लेम के ऊपर मैं दे दूंगी दम पे। 10 से 12 मिनट के बाद मैं क्या करूंगी, दम के बाद जब उठाऊंगी तो मेरे मज़े के मटर पुलाव तैयार है। तो जनाब ये देखें ये बहुत ही मज़े का और लजीज और चटपट बनने वाला मटर पुलाव है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।